अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं बड़ा ही वीआईपी किस्म का सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपके ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल हो रहे होंगे। आपको पता होगा वालमार्ट है, सैम्स क्लब है, ईबे है, अमेजोन है, जहां पर भी आप जाते हो ऑर्डर प्रोसेस करते हो। मुझे पता है ड्रॉप शिपिंग जो है ना आजकल वापस आ गई है और हर बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो आजकल ऑर्डर जो आप प्रोसेस करते हो किसी भी वेबसाइट से, तो आपके ऑर्डर ना मोस्टली आपके कैंसलेशन में जाते हैं। रीजन पता क्या है? अब जो मैं आपको हैक्स बताने लगा हूं, जो आपको मैं सोल्यूशन बताने लगा हूं, इसको आपने याद कर लेना और इसी सोल्यूशन को आपने जो ना मल्टीपल टाइम यूज करना है। अब वालमार्ट हो या अमेजोन हो, इन दोनों पे या सैम्स क्लब हो, इन तीनों पे अगर आपके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं ना, आपने पता क्या करना है। जो एक मैं आपको वीआईपी ट्रिक बता रहा हूँ, एक दोस्त बनाओ यूएसए के अंदर, कोई प्रेप सेंटर वाला हो, कोई आपके जानने वाला हो, वो यूएसए में ऑफिशियली आपके लिए एक लैपटॉप रख दे। उस लैपटॉप का जो एनी डेस्क है ना, वो आपने यहाँ पाकिस्तान से ऑपरेट करना है। वहां पे आपका लैपटॉप खुला हुआ है और आपने वहां पे वालमार्ट की आईडी लॉग इन कर देनी है। वहां पे लॉग इन करके आपने यहाँ से एनी डेस्क के थ्रू उस लैपटॉप को एक्सेस करना है। आप जितने मर्जी ऑर्डर लगाओ, 95% ऑर्डर की गारंटी मैं देता हूँ, आपके सारे ऑर्डर जो है ना वो प्रोसेस होंगे। चाहे वो अमेजोन के हैं, चाहे वो सैम्स क्लब के हैं, चाहे वो वालमार्ट के हैं। ये सारी बातें झूठ हैं। वीपीएन इस्तेमाल करो, वीपीएन इस्तेमाल करो, आरडीपी इस्तेमाल करो, आपके ऑर्डर प्रोसेस होते हैं लेकिन वो कैंसिल में चले जाते हैं। और ये एक बनी बनाई जो है ना आईपी आपको मिल जाती है, एक सर्वर मिल जाता है, लेकिन वो 100% जो है ना वो एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं होती जो आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वो बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है ना बस वो आरडीपी निकाला हुआ है कि यार वीपीएस का इस्तेमाल कर लो, आपके ऑर्डर कैंसिल नहीं होंगे। वो चलता है, मुझे पता है, लेकिन ऑर्डर कैंसलेशन के लिए एक फॉर्मेलिटी है कि आपको वीपीएन बाय नहीं करना। आपकी जो लोकेशन है वो बेशक यूएसए की आएगी, लेकिन वो 100% तो आप यूएसए में नहीं ना बैठे। जो लैपटॉप आपका, जो आईपी आपका यूएसए में एग्जिस्ट करता है, वो फिजिकली वो किसी और कंट्री में वो वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको सर्वर बाय करने की, पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। अपना एक लैपटॉप बाय करो यूएसए में, किसी दोस्त से या किसी प्रेप सेंटर वाले को दोस्त बना लो। उसको बोलो कि यार ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पे, 24 घंटे ये चलेगा, मैं इसकी फीस पे करूंगा आपको। अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे जितने भी ऑर्डर्स है ना वो एनी डेस्क के थ्रू मैं वालमार्ट ओपन कर देता हूँ। वहां पे एक लैपटॉप पे वालमार्ट ओपन किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ना हम लोग धड़ाधड़ ऑर्डर लगा रहे हैं, और हमारे 100 में से 3 या 4 ऑर्डर जो है ना वो कैंसलेशन में जाते हैं। मोस्टली हमारे ऑर्डर कैंसलेशन में नहीं जाते। अब ये वो ट्रिक है जो आजकल मार्केट में नहीं पता। ठीक है, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक क्या है कि आप सैम्स क्लब के भी सेम इसी तरह से ऑर्डर प्रोसेस करोगे, अमेजोन के भी आपने ऐसे ही ऑर्डर प्रोसेस करने हैं, लेकिन आपने एक दिन के ना, आपने एक ही कार्ड से मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने। आप ऐसा कार्ड यूज करो जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड है, महंगा थोड़ा मिलता है, $600 का, $700 का आपको ये कार्ड मिलता है। ठीक है, ये आपको बैंक जैसे पाकिस्तान में बैंक है ना, अल्फला है या मिजान है, वट एवर कोई भी बैंक है, उनके प्रीमियर कार्ड होते हैं। एक होता है यानी कि बेसिक कार्ड होता है, एक होता है प्रीमियम होता है, एक होता है प्रीमियर होता है, एक होता है प्रीमियर प्रो होता है। इस तरह से ना आपको प्रीमियम जो है ना वो अकाउंट्स की वो मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो कार्ड्स की भी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। अमेरिकन एक्सप्रेस अगर बेसिक इस्तेमाल करोगे तो आपके ऑर्डर कुछ कैंसिलेशन में जाएंगे। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड इस्तेमाल करते हो तो आपके सारे ऑर्डर धड़ धड़ प्रोसेस होंगे, लेकिन उसकी लिमिट भी ज्यादा होनी चाहिए और उसमें बैलेंस भी ज्यादा होने चाहिए। दूसरा अकाउंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन, वो है बैंक ऑफ अमेरिका। इसका कार्ड होना चाहिए आपके पास, इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो पेयोनियर है। पेयोनियर आपका बिजनेस अकाउंट होगा, वाइज नहीं चलेगा। वाइज का कार्ड यूज करोगे सारे कैंसिल होंगे। वाइज का यूज करोगे या उसके अलावा कोई और पाकिस्तानी बैंक आप यूज करोगे, उसका कार्ड आप इस्तेमाल करोगे, तो आपके ऑर्डर जो है ना वो कैंसिलेशन में जाएंगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके अलावा अगर एक और बैंक आया हुआ है, यार उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सदा पे या उसके अलावा एक नया पे है, ये भी अगर आप कार्ड इस्तेमाल करते हो, इससे भी आपके ऑर्डर प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक है, कैंसलेशन में जाएंगे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन और उसके अलावा मैंने आपको पेयोनियर बताया, 4 बैंक मैंने आपको बताए हैं। अगर इनके कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आपके ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो हाई फाई है, तो आपके ऑर्डर कैंसिल नहीं होंगे। आपने क्या करना है, एनी डेस्क अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना है। एनी डेस्क मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एनी डेस्क के थ्रू आप उस लैपटॉप को एक्सेस कर लो।
जो यूएसए में आपका पड़ा हुआ है, उसको आप जैसे ही एक्सेस करोगे आप यहाँ से उसकी विंडो इस्तेमाल कर सकोगे। यहाँ से आप जितने मर्जी ऑर्डर लगाओ, आईपी यूएसए का होगा, फिजिकली वहां पड़ा होगा, आप यहाँ से इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपके फिजिकली यूएसए की आईपी के ऊपर ऑर्डर लग रहे होंगे। और यही जेन्युइन तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके मल्टीपल ये काम करने से भी आपके ऑर्डर जो है ना वो प्रोसेस नहीं हो रहे, आपके ऑर्डर कैंसलेशन में जा रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? आपने एग्जैक्ट जिस एड्रेस पे आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ वालमार्ट पे, देखिएगा मैं जा रहा हूँ वालमार्ट पे। वालमार्ट की जो बायर आईडी है वो एक तरह से आपने बना लेनी है, अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं की हुई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, लाइक पेट फूड। अब मुझे जिस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, मैं चाह रहा हूँ कि उस तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचे। ठीक है, मैं ऑर्डर प्रोसेस करना चाह रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है। मैं क्या करूंगा, उसका जो एड्रेस है ना वो सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड करूंगा, अगला प्रोसीजर क्या होगा? ये ओपन क्यों नहीं हो रहा यार? अच्छा, मैं जो है जैसे ही उस एड्रेस को ओपन करूंगा, तो आगे जो है ना वालमार्ट मुझे सजेशन देगा। सजेशन में एड्रेस आपके पास आ रहे होते हैं, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, इस वजह से आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल होता है। आपके पास जो जिस एड्रेस पे आपने भेजना है ना ऑर्डर, वो आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो वालमार्ट के ऊपर। आप ऐड करते हो, वालमार्ट आपको सजेशन देता है, और आप जो है उस ऑर्डर को ऐड करके उस एड्रेस को ऐड करते हो, तो आपका ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म हो जाता है, कुछ देर के बाद कैंसिल हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो आपको तरीका नहीं है कि सही तरह से हम लोग अगर जो एड्रेस है वो ऐड करते हैं, उसका सही मेथड क्या है। अगर आपका ऑर्डर बार बार कैंसिल हो रहा है ना, आपने एक काम करना है, ये ओपन हो जाए पेज, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, अब इसकी तो शिपिंग भी अवेलेबल नहीं है, लगता है किस्मत आज खराब है हमारी। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये शिपिंग अवेलेबल है इसकी। अच्छा, अराइव टुडे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बाय पे क्लिक करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट करूंगा। ऐड टू कार्ट के बाद आगे ऑप्शन आएगा अपना एड्रेस प्लेस करो। एड्रेस प्लेस करने का ये जो तरीका है, ये जो जानकारी है, ये आपको कोई बंदा ही बताएगा लाइफ में। जाओ मजे करो, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना मुझे एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है यार, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं आईडी लॉग इन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर ना अपने पर्सन का नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप स्ट्रेट एड्रेस आप ऐड करोगे, स्ट्रेट एड्रेस जो है वो आपके सामने इस तरह से होगा। मैं आपको एक एड्रेस दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो, आपने एड्रेस कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। अब वो कह रहा है कि ये जो नीचे आपको सजेशन दे रहा है ना, ये कुछ एड्रेस होते हैं जो कि 100% एक्यूरेट होते हैं, कुछ होते हैं जो कि 100% एक्यूरेट नहीं होते। अब आप क्या करते हो, गलती करते हो, आपने जस्ट यहाँ पे ऐड किया एड्रेस और नीचे वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। आपको लगता है कि ये 100% एक्यूरेसी है इसमें। अब 100% एक्यूरेसी होती है, लेकिन समटाइम नहीं होती, समटाइम मसला आ जाता है। अब आपने पता क्या करना है, इसकी जगह पे आपने यहाँ पे शुरू में ना 2 या 3 डॉट्स लगा देने हैं। यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक एड्रेस जो है ना ये वालमार्ट इसको ट्रैक नहीं करेगा। मतलब कि इसका जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर जो बिल्ड किया गया है ना, इसका एल्गोरिदम, वो इसको ट्रैक नहीं करेगा। आपने एडिशनली जो एड्रेस ऐड किया ना, उसको आपने सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे फोन नंबर आप कोई भी ऐड कर दो और इसको सेव कर दो। ठीक है, ये 2 बार आपसे कहेगा कि एड्रेस इज कंफर्म्ड। 2 या 3 बार आपसे पूछेगा, आपने कहना यस द एड्रेस इज एक्यूरेट। ठीक है, आपने सेव कर देना, उसके बाद आपने कंटिन्यू चेकआउट करके आपने इसको दोबारा से जो है ना वो शिप करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। सेम यही वाला तरीका आपने सैम्स क्लब पे ऐड करना है, सेम यही वाला अमेजोन पे ऐड करना है। कि जो सजेशन दे रहा होगा ना एड्रेसेस की, वो आपने फॉलो नहीं करनी। आपने जितने भी एड्रेस आपने प्लेस करने हैं वो आपने मैनुअली प्लेस करने हैं। और उसके बाद जो एड्रेस आप प्लेस करोगे, स्टेट एड्रेस में शुरू में आपने 2 या 3 डॉट्स लगा देने हैं, दरमियान में लगा दो और एंड में भी लगा दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर तो आपका एग्जैक्ट उसी जगह पे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एडिशनली एक टेक्निक है कि जो एल्गोरिदम जो कैंसिल कर रहा होता है ना, वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक ये टेक्निक है। एक टेक्निक और है कि भाई जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके बाद आपने इंतजार करना है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना आपने। अगर आप पेज 2 3 4 या 5 मरतबा रिफ्रेश करते हो तो वो ऑर्डर कैंसिलेशन में जाता है। और हमेशा एक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करनी, कोई 8 या 10 या 15 डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है आपने ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। अगर आपने एक दिन के 100 ऑर्डर लगाने हैं तो आपके पास मोबाइल फोन अवेलेबल होने चाहिए। अब हम लोग पता है कैसे ऑर्डर लगाते हैं, मेरे पास 4 या 5 मोबाइल्स हैं।
ठीक है। मैं चार पांच मोबाइल्स के ऊपर एक ऑर्डर एक मोबाइल से लगाता हूँ, दूसरा दूसरे मोबाइल से, तीसरा तीसरे मोबाइल से, चौथा चौथे मोबाइल से। ठीक है। और एक आईडी से नहीं लगाते, डिफरेंट डिफरेंट आईडी से लगाते हैं। मतलब एक वालमार्ट की आईडी है, उससे हमने पांच ऑर्डर लगाए, फिर हमने एक घंटे का वेट लिया, फिर हमने दूसरी आईडी से इस्तेमाल किया, फिर हमने तीसरी से लगाया, फिर चौथी से लगाया। मल्टीपल आईडीज का इस्तेमाल करके आप लगाओ ऑर्डर। सैम्स क्लब का भी इसी तरह से होगा, और अमेजोन का भी इसी तरह से होगा। अगर आप एक ही आईडी से धड़ाधड़ ऑर्डर आप लगाओगे, आईडी फ्लैग कर जाएगी, आईडी आपकी बैन हो जाएगी, कार्ड भी आपका जो है वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। एक कार्ड आपने मल्टीपल टाइम इस्तेमाल नहीं करना। एक आईडी के ऊपर एक कार्ड इस्तेमाल करो, दूसरे आईडी पे दूसरा कार्ड इस्तेमाल करो, तीसरे पे तीसरा कार्ड इस्तेमाल करो। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया ना, कैंसलेशन से आप बच पाओगे। अगर आपके पास एक कार्ड है तो एक कार्ड से आप एक दिन में मैक्सिमम 15 या 20 ऑर्डर लगाओ, इससे ज्यादा नहीं लगाने। अगर लगाओगे कैंसलेशन में जाएगा, कैंसलेशन में जाएगा। तो आप लोग, अब लोग पता क्या करते हैं, समटाइम क्या, ऑर्डर प्रोसेस किया, ऑर्डर प्रोसेस करने के कुछ देर के बाद जो है ना, एक या दो या तीन या चार दिन के बाद क्या करते हैं, रिफंड ले लिया। रिफंड अगर आप दो या तीन बार अगर आपने ले लिया ना, आपका कार्ड फारिग, हमेशा हमेशा के लिए आपका कार्ड फारिग हो जाएगा। किसी भी जगह पे आप जो है ऑर्डर लगा ही नहीं सकोगे। मेरी बात ध्यान में रखना। वो पहले ये काम चलता होता था, लेकिन आजकल आप अगर कोशिश करोगे ना दो नंबरी करने की, तो हकीकत बात मैं आपको बता दूं, ऑर्डर आपके कैंसलेशन में तो जाएंगे ही, कार्ड भी फारिग हो जाएगा। उस कार्ड का कोई फायदा नहीं, ऑनलाइन किसी भी जगह से शॉपिंग करोगे वो आपका कैंसलेशन में ही लेके जाएगा। अब ये वाइज जो है, वाइज अकाउंट क्यों फारिग हुआ है? ठीक है, वो एक बैंक है पता नहीं कौन सा, उसने उसको फारिग कर दिया। वाइज अब ये फेल क्यों हुआ है? इसी वजह से हुआ है कि वो जो है ना, इलीगल ट्रांसफर और इलीगल रिफंड, इलीगल डिस्प्यूट, पता नहीं क्या कुछ होता था उसके ऊपर, और उसको फारिग कर दिया। उसके कार्ड नहीं इस्तेमाल होते ज्यादा, ऑनलाइन आप जहां पर भी इस्तेमाल करोगे ना मल्टीपल टाइम, वो तो आपको कैंसलेशन फेस करना पड़ेगी, राइट। प्योनियर पे भी आपको कैंसलेशन फेस करना पड़ती है, लेकिन अभी कुछ वो बेहतर हो चुका है। तो ये सारी टेक्निक थी जो मैंने आपसे शेयर की मेरे भाई। आप ऑर्डर लगाओ, वॉलमार्ट से करो ड्रॉप शिपिंग, आप सैम्स क्लब से करो, अमेजोन टू अमेजोन करो, जहां से आपका दिल करता है आप ड्रॉप शिपिंग करो। लेकिन एक जो वे है, एक जो ट्रिक है, उसको इस्तेमाल करके, हर चीज की ना एक लिमिट होती है। अगर आप एक कार्ड को मल्टीपल टाइम यूज करोगे, मल्टीपल टाइम एक ही प्रोडक्ट का आप जो है ना एक लिमिट से बढ़कर ऑर्डर लगाओगे, तो भाई वो कैंसलेशन में तो जाएगा। हकीकत बात है। जिस मर्जी आईपी को इस्तेमाल करो, पाकिस्तान में बैठ के मेरे पास ऐसी आईडीज हैं, वॉलमार्ट की 3 3 साल पुरानी है, उनके ऊपर हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, उसके ऊपर भी कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ आईडीज ऐसी हैं जिनके ऊपर कैंसिल होते नहीं है, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर भी। ठीक है। धड़ाधड़ ऑर्डर लग रहे होते हैं लेकिन कैंसिल नहीं हो रहे होते। रीजन क्या है? कि भाई ओरिजिनल कार्ड इस्तेमाल करो, और एक वॉलमार्ट की आईडी के ऊपर आपके 4 या 5 कार्ड लगे होने चाहिए, एक कार्ड नहीं। एडिशनली मैं आपको एक और टिप बता देता हूँ, कि जो मेरे पास वॉलमार्ट की जो पुरानी आईडीज हैं, 2 साल 3 साल पुरानी, उनके ऊपर कम से कम भी 10 या 15 कार्ड जो है ना, वो मेरे अपने क्लाइंट के लगे हुए हैं। कभी कोई तो कभी कोई, कभी कोई तो कभी कोई। एटलीस्ट 3 या 4 तो आपको लगाने चाहिए। कि अगर एक कार्ड से आपने प्रोसेस किए, दूसरा ऑर्डर दूसरे कार्ड से करो, तीसरा ऑर्डर तीसरे कार्ड से करो। और एक बंदा जो यूएसए में रहता है ना, वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में अकाउंट ओपन कर सकता है। वो जेल का अकाउंट ओपन कर सकता है, पेपाल का ये ओपन कर सकता है, वाइज का ओपन कर सकता है, आप पेयोनियर का ओपन कर सकते हो, कैपिटल वन का ओपन कर सकते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस ओपन कर सकते हो, बैंक ऑफ अमेरिका ओपन कर सकते हो। भाई 7 बैंक अकाउंट्स तो मैंने आपको बता दिए। 7 बैंक अकाउंट्स के अगर आप 7 कार्ड ऐड करते हो एडिशनली, चाहे उसमें $5 या $10 का बैलेंस है, कोई मसला नहीं, ऐड कर दो। आईडी आपकी परफेक्ट बनेगी, यकीन करो, आपकी जो आईडी का एक अच्छा इमेज जाएगा ना वॉलमार्ट की एल्गोरिदम की नजर में, वो एक हाई क्लास किस्म का जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक कार्ड लगाओगे, ऑर्डर प्रोसेस करते रहोगे ना, वो समझेंगे भाई ये बंदा जो है ना वो रीसेल कर रहा है। रीसेल जो है वो नहीं करने देता ना। तो आप क्या करो, 2 बार 3 बार 4 बार जो है ना आप कोशिश करो कार्ड जो है बदल बदल के लगाओ। अगर नहीं ये बात समझ में आती, तो अगर आपके पास नहीं है कोई, मतलब 2 या 3 या 4 बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो एक मैं एडिशनली आपको टिप बताता हूँ। आप इस ये काम खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे वो वेबसाइट ओपन नहीं करूंगा। उस वेबसाइट का नाम है सीसी जनरेटर। मतलब रैंडम आप वहां से ना कार्ड नंबर जनरेट कर सकते हो, रैंडम। वो इलीगल काम नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूँ। वो एक जस्ट एक आइडिया के लिए, वो लोग जानते होंगे। गूगल पे जाके लिखोगे सीसी जनरेटर, क्रेडिट कार्ड जनरेटर, ठीक है, वो एक रैंडम कार्ड नंबर जनरेट कर देते हैं। वो आप वॉलमार्ट पे ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा, लेकिन उससे ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा।
आप जैसे करोगे कैंसिल होगा, क्योंकि वो एक रैंडम कार्ड है। वो कौन सा हकीकी कार्ड है, वो कौन सा रियल है, वो बस एक रैंडम है। ठीक है, मैन्युअली बस वो नंबर आपको जनरेट कर देता है, और आप खुश होके वो कार्ड आप ऐड कर दो। वॉलमार्ट का एल्गोरिदम भी एक्सेप्ट कर लेता है, अमेजोन का भी कर लेता है, ईबे का भी कर लेता है। आप वो कार्ड नंबर वहां से उठाओ, आप फर्स्ट या लास्ट नेम आप कोई भी दे दो, कोई भी नाम आप डाल दो, बिलिंग एड्रेस कोई भी आप उठा के डाल दो, आपका वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, आप अमेरिकन एक्सप्रेस चूज करना या मास्टर कार्ड यूज करना। ठीक है, मास्टर कार्ड नंबर जो है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं पहले आपको बता दूं कि यार मैं इस तरह की जो ट्रिक्स है ना वो पॉजिटिव वे में बताता हूँ। पॉजिटिव वे में लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार तुम 2 नंबर ट्रिक्स बताते हो, फलाना ढमकाना। यार जिस बंदे को गलत सोचना है वो सोचे, 100 बार सोचे, 1000 मर्तबा सोचे, सोचता रहे। ठीक है, मेरा जो मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि रियल है, मैं पॉजिटिव बात बता रहा हूँ, और पॉजिटिव वे से ही देखना चाहिए। ठीक है, बाकी बात है, मैंने कुछ पहले भी ट्रिक्स बताए थे, तो कुछ लोगों ने बड़ा ही अजीब तरीके से जो है ना बिहेव किया, नेगेटिव फीडबैक्स दिए, पता नहीं क्या कुछ बोलते रहे कि यार तुम ये चीज सिखाते हो, वो चीज सिखाते हो, फलाना ढमकाना जो भी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी नियत देखता हूँ कि भाई मेरी नियत क्या है। अब जो बंदा गलत काम करता है उसने गलत वे में देखना है, जिसने सही काम करना है वो सही वे में देखेगा। ये आपके अपने दिमाग की थिंकिंग है कि आपको फायदा लेना है या आपको नुकसान करना है। ठीक है, खैर, आपको अगर मेरा amazon का वॉलमार्ट का पेड कोर्स चाहिए जिसमें सारी मैं टेक्निक्स एडवांस लेवल की बताता हूँ या बता चुका हूँ, ये कोर्स अपडेट भी होता रहता है, इसमें हर चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो अमेजोन का और वॉलमार्ट का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में। ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें आपको अमेजोन अकाउंट रेंज स्टेटमेंट का, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। आपको वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिलता है इसमें, अमेजोन होलसेल मिलता है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन की इनवाइसेस मिलती हैं, टेम्पलेट मिल जाते हैं। और ये पूरी ड्राइव आपको मिलेगी 15,000 रुपये में। एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं इसमें, पेड कोर्स है, 15,000 रुपये में आपको मिलेगा। मिलेगा कैसे, आपको मुझे करना है व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स देगी, और इसमें सारा कुछ बताया गया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप जो है मैसेज करके कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपको कोर्स आपकी जीमेल पे शेयर कर दिया जाएगा। और एडिशनली अगर आपको मेरे से कुछ कंसल्ट करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो भाई उसके लिए 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो ऑनलाइन वाया जूम। आप उसकी जो फीस है वो $50 है, $50 उसकी फीस है। 1 आवर कॉल कंसल्टेशन आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें हर चीज़ आपको मिलती है। आप एक कोर्स ले लो या सारे ले लो, प्राइस एक ही है, और ये कोई ज़्यादा नहीं है। और इसमें हर चीज़ एडवांस लेवल की बताई गई है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑर्डर कैंसलेशन आपको आजकल बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगी। और आपके जो अमेजोन के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रैप होते नजर आएंगे, बंद होते नजर आएंगे। आपने हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि अमेजोन से कम ऑर्डर प्रोसेसिंग करो। वॉलमार्ट से आप जितना दिल चाहे आप कर सकते हो। आप उसकी जो है ना समटाइम अगर आपको एक ऑर्डर जो आपने डिलीवर किया और उसकी जो है आपको आगे से कंप्लेन आ जाती है कि ऑर्डर जो है वो खराब निकला है, तो उसका रिफंड लेने की बजाय मेरे भाई रिप्लेसमेंट लो। रिफंड मत लो, रिफंड लेने से आपका कार्ड फ्लैग कर जाएगा, कहीं पर भी आप काम नहीं कर पाओगे। उसकी आपने रिप्लेसमेंट लेनी है। फॉर एग्जांपल अमेजोन पे मैंने काम किया, मुझे जो है ऑर्डर एक जो है वो मैंने रिटर्न मुझे फेस करना पड़ गया ना। अगर मुझे रिटर्न फेस करना पड़ा तो मुझे फौरन उसकी क्या कोशिश करनी है कि मैं उसका जो है ना वो रिप्लेसमेंट दूं। रिप्लेसमेंट आप लो, रिप्लेसमेंट लेने के बाद आप उसको वॉलमार्ट के स्टोर पे जाके रखवा दो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका रिफंड चाहिए। ये है लीगल तरीका कि आप जो है प्रोडक्ट को फिजिकली वॉलमार्ट के स्टोर पे पहुंचाओ, और उसके बाद जो आपको वो रिफंड इनिशिएट करेंगे ना, वो हकीकी मायनों में आपका रिफंड काउंट किया जाएगा। अगर आपको आगे से लॉस हो रहा है और आप उस लॉस को कवर करना चाहते हो, तो आपको फिजिकली प्रोडक्ट जो ना वो वॉलमार्ट के स्टोर पे पहुंचाना है। उसको 100% एक्यूरेसी में जो है ना वो काउंट किया जाता है। अगर आप कोई ट्रिक लगाते हो, रिफंड लेते हो, तो उससे आपका कार्ड फ्लैग होगा। यकीन करो आप कहीं पर भी काम नहीं कर पाओगे। आजकल जितने भी मतलब एक कार्ड में अगर आपका गलती से भी आपने रिफंड ले लिया है इलीगल वे में, तो वो जो कार्ड है ना वो बैंक बैंक को आइडिया हो जाता है।
पीछे से जो कंपनी आपको रिफंड कर रही होती है ना, वहां पर भी एक टैग लग जाता है कि ये जो जा रहा है, ये एक ट्रिक के थ्रू उनको आइडिया हो जाता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो ना, वो आपसे 10x टाइम तेज है जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो। तो आप ऐसे ना समझो कि अगले बंदे को आप बुद्धू बना लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले में भी ऐसे ट्रिक चलते थे लेकिन आजकल नहीं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद रखता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए, इस्लाह के लिए आप मैसेज में कमेंट कर सकते हो। लेकिन आप जो है ना वो हम लोग क्या कहते हैं कि वो नेगेटिव फीडबैक से ना लग जाते हैं यार, उससे डिसहार्ट होता है बंदा। ठीक है, खैर आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचिएगा और पॉजिटिव वे में ही चलिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा होस्ट उसामा हाफिज। अल्लाह हाफिज।